नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है अदानी विलमार। देखिए अदानी विलमार बेसिकली अदानी ग्रुप की कंपनी है और अदानी ग्रुप के पिछले दिनों में एक बहुत भारी भरकम नुकसान झेलना पड़ा क्योंकि जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तो जब जिस तरीके से इलेक्शन में मोदी सरकार ने यही कहा था कि इस बार 400 पार होगा, तो हुआ कुछ ऐसे 300 भी पार नहीं हुआ। तो उस सिचुएशन के बेसिस में सबसे ज़्यादा झटका अदानी ग्रुप को लगा क्योंकि हर जगह पे यही सुनने को मिलता था, पहले भी मिलता था और राहुल गांधी ने बहुत बार इस बात को जिक्र किया है कि अदानी आज जो अदानी बना है, वो सिर्फ मोदी जी के कारण, क्योंकि मोदी जी ने बहुत ज़्यादा लोन दिया और बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ दी है जिसके कारण अदानी ग्रुप आज इस जर्नी तक पहुंच चुके हैं। तो यही कारण के वजह से अदानी ग्रुप को सबसे ज़्यादा झटका मिला क्योंकि एक एक डाउट वाला सिचुएशन आ गया था कि अगर मोदी गवर्नमेंट नहीं आए तो ऑब्वियसली अदानी ग्रुप का तो बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो उसी बेसिस में अदानी ग्रुप के ऊपर एक करेक्शन देखने को मिला। तो जो लोग सोच रहे हैं कि अदानी ग्रुप खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, उसके लिए बता दूं अदानी ग्रुप को कोई खत्म होने वाला कंपनी नहीं है। क्योंकि इस कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आज मैं उसी की एक कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है अदानी विलमार। उसके ऊपर दो चीज़ों की मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पहले अदानी ग्रुप के ऊपर अगर अदानी विलमार के ऊपर अगर मैं एक डेटा में आपके साथ शेयर करूं, वो है डिलीवरी परसेंटेज का। अगर ध्यान से देखेंगे पिछले दिनों में तो बिग क्रैश हुआ था। 4 जून का जब रिजल्ट आया तो कंपनी के ऊपर बिग क्रैश हुआ था। तो कंपनी के डिलीवरी परसेंटेज कम होना चाहिए था। देखिए डिलीवरी परसेंटेज कितना शानदार है। मान लेता हूँ कंपनी के ऊपर 10% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ, फिर भी डिलीवरी का परसेंटेज पहले भी जितना था उसी उतना ही डिलीवरी का परसेंटेज देखने को मिला है। मतलब लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी एडिंग भी किया है। जो माल बेचा जा रहा था उस टाइम बहुत सारे लोग क्वांटिटी को ऐड भी किया। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिले और यही सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर आगे बढ़ने का दाम है। मान लेते हो कंपनी के ऊपर बिग फॉल हुआ है, जैसे आप देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में एक बिग करेक्शन देखने को मिला क्योंकि यहाँ पे बार बार ऊपर जा रहा था। इसी रेजिस्टेंस को वो बार बार फेस किया, उसके बाद नीचे आने की भी कोशिश किए। तो मुझे लगता है जिस तरीके से सिचुएशन बना थोड़ा सा और भी करेक्शन होने का चांसेस है क्योंकि 200 डेज मूविंग एवरेज के जो है वो उसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो 200 डेज मूविंग एवरेज में जब जब नीचे आए तो तब वो रिकवरी तो किया था मगर उतना खास रिकवरी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अभी भी सेलिंग प्रेशर है। तो ऑब्वियसली यहाँ से करेक्शन हो सकते हैं। अभी करेक्शन हुआ तो कहाँ तक आने का चांसेस है? देखिए पहले जो एक लेवल है जिसका स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है, वो सपोर्ट लेवल कहाँ तक है? 293 के आसपास। अगर उस सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन करे तो और भी एक बड़ा सपोर्ट लेवल है 226 लेवल के आसपास। तो मेरा जो पहले जो इस कंपनी के ऊपर एंट्री है, पहले जो मेरा ट्रेड है वो कुछ इस रेंज बेसिस में एंट्री है क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली एक बाइंग रेंज बना था और वो भी कोई छोटा मोटा बाइंग रेंज नहीं है, 40% का बाइंग रेंज है। और इस 40% का बाइंग रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच किया तब मैंने एंट्री लिया। तो टच कहाँ पे हुआ? ऑब्वियसली यहाँ इस जगह पे टच हुआ, तो यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बना और टारगेट कहाँ तक बनेगा? ऑब्वियसली यहाँ से ऊपर जाकर इस लेवल तक टारगेट बन सकता है। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन के हिसाब से कंपनी आगे बढ़ सकता है। बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करना क्योंकि अदानी विलमार के ऊपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन मुझे पूछा गया, तो इसलिए मैं इस वीडियो आपको साथ शेयर करूँ क्योंकि अदानी विलमार के ऊपर दिक्कत वाला बात यही है कि कंपनी इसके ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बीच में नेगेटिव में हो गया था, अभी वो पॉजिटिव में आ चुके हैं और बेस्ट तरीके से रिजल्ट भी कंपनी यहाँ पे क्या किया, पब्लिश भी किया। तो जो इन्वेस्टर है इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट किस तरीके से कर रहे हैं आप देख सकते हैं। प्रोमोटर ने माल नहीं बेचा तो इसलिए इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी नहीं किए, सिर्फ पब्लिक के पास ही होल्डिंग्स है। तो जब प्रोमोटर माल बेचेंगे तब इंस्टीट्यूशन के पास होल्डिंग ऑब्वियसली रहेगा। तो बाकी आप समझदार है, सारी चीज़ों को समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है इन्फो एज। इन्फो एज मतलब नौकरी.com। देखिए जब मार्केट में पिछले दिनों में बहुत भारी भरकम गिरावट हुआ था, तब जो जो कंपनी कम शेयर प्राइस में गिरावट हुआ था, मतलब कम शेयर प्राइस गिरे थे, सोचना वो कंपनी बहुत स्ट्रांग कंपनी है। जैसे उसमें से कुछ अच्छे कंपनी जैसे डीमार्ट हो गया। डीमार्ट बहुत शानदार कंपनी है। तो उसका जो रिजल्ट है, मतलब पिछले दिनों में का जो अपडेट है उसको देखकर ही आपको पता चलेगा। उसी तरीके से नौकरी.com भी एक बेस्ट कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के ऊपर भी 1% के नीचे करेक्शन हुआ था और बेसिकली कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है। कितना हाई है?
मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा, क्योंकि एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 3,400 के आसपास, और आज पी रेशियो कहाँ पे है? आज पी रेशियो है 112 के आसपास, और कंपनी का एवरेज पी रेशियो कितना है? 5 साल की एवरेज है 128। मतलब कंपनी का जो वैल्यूएशन बहुत हाई हो गया था, उससे कई गुना तक कंपनी ने कम किया, और मुझे लगता है कंपनी का वैल्यूएशन ठीक-ठाक ही है। क्योंकि मैं पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ कि आप अगर कोई 10-15 हज़ार की फ़ोन खरीदारी करें, तो उसका जो ब्रांड वैल्यू होगा, उसका जो ब्रांड प्राइस आपको मिलेगा, क्या आप 1 लाख के आईफोन खरीदारी करेंगे? क्या सेम ब्रांड वैल्यू रहेगा? बिल्कुल नहीं ना। तो एक चीज़ को हमेशा सोचना कि कंपनी अगर अच्छा है, कंपनी सेक्टर में अगर मोनोपोली काम कर रहा है, तो उस कंपनी का ग्रोथ और पोटेंशियल हमेशा रहेगा। तो कंपनी के सेक्टर वाइज बात करूँ तो आप देख सकते हैं, नौकरी डॉट कॉम जो एक ई कॉमर्स बिजनेस है, ऑब्वियसली इस बिजनेस में अकेला काम कर रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो नौकरी डॉट कॉम, चलो एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ और भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो नौकरी डॉट कॉम का अगर मार्केट शेयर देखा जाए, तो ऑनलाइन जॉब पोर्टल जिसके ऊपर 78% मार्केट शेयर अकेला यही कंपनी लेके रखा है। मेट्रोमोनी पोर्टल, उसमें 13% मार्केट शेयर इसी के पास है। ऑनलाइन रियलिस्टिक बिजनेस, इसके ऊपर 38% का मार्केट शेयर है। तो ओवरऑल कंपनी बेस्ट तरीके से इस सिचुएशन को देखते हुए काम कर रहा है, बेस्ट तरीके से इस सिचुएशन को मतलब चीज़ों को समझ कर काम कर रहा है। तो मुझे लगता है जो डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला, वो अपडेट कंपनी को बूस्ट करने के लिए बहुत काफ़ी है, कंपनी को आगे ले जाने के लिए बहुत काफ़ी है। बाकी आप समझदार है, इस कंपनी के ऊपर समझदारी से काम लीजिएगा। अभी देखिए जिस तरीके से कंपनी के ऊपर शोल्डर, उसके बाद बिग हेड बना, उसके बाद शोल्डर बना था, फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद देखिए धीरे धीरे करके कंपनी क्या क्या ऊपर गया और यहाँ पे टारगेट का अचीव किया। अभी देख सकते हैं किस तरीके से टारगेट अचीव हुआ है। टारगेट अचीव होने के बाद ही देखिए शेयर में एक बिग फॉल देखने को मिला, मगर पिछले दिनों में हुआ कुछ ऐसा, जब मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास आए, तो ऐसे एक कंपनी एक बाउंस बैक किया, और मुझे लगता है एक हैमर जैसे पैटर्न कैंडल, मतलब हैमर जैसे पैटर्न बनाया। इस पैटर्न से एक क्लियर कट यही मिलता है कि कंपनी यहाँ से एक अच्छा खासा बूस्ट होने वाला है। तो ऑब्वियसली ये कंपनी के लिए एक गुड अपडेट था, और मुझे लगता है मुझे और एक बार ट्रेड मिलने वाला है, जो एक लंबा सा ट्रेड बनेगा, क्योंकि लंबा से एक कप बन चुके हैं। अभी एक हैंडल पैटर्न अगर क्रिएट करे, तो यहाँ से एक बड़ा धमाका हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। देखिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस ग्रुप की कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर भी थोड़ा सा करेक्शन हुआ था, तो कोई बात नहीं। रिलायंस का जो एनबीएफसी इंडस्ट्रीज है, इस इंडस्ट्रीज में रिलायंस जिस तरीके से जियो फाइनेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिस तरीके से जियो फाइनेंस के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, वो बहुत आगे बढ़ने का पोटेंशियल रखते हैं। एक चीज़ों को सबसे पहले मैं आपको शेयर करूंगा कि कंपनी के ऊपर अगर देखा जाए तो आदर्श एसेट में इसका ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करूं, तो ट्रेड कितना रिसीवेबल हुआ, अगर मैं इसके बारे में क्लियर क्लियर कट आपको बता दूं, तो 14 करोड़ का कंपनी का ट्रेड रिसीव हुआ, जिसमें हाथ में कैश कितना है कंपनी का, करीबन 10,900 करोड़। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा है, तो उसके लिए बता दूं कंपनी के 1 रुपये भी कर्जा नहीं है, और हाथ में 10,000 करोड़ का टोटल कैश है। तो ऑब्वियसली बिग पॉजिटिव पॉइंट है, इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी आगे बूस्ट कर सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कंपनी के ऊपर देखा जाए तो फिक्स्ड एसेट परचेज में कंपनी सिर्फ एक करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज किया। देखिए कंपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, कंपनी सर्विसेज कंपनी है, तो सर्विसेज बेसिस में कंपनी को ज़्यादा एसेट परचेज करने का जरूरत भी नहीं है। हमेशा कंपनी का इन्वेस्टमेंट परचेज कितना है वो देखना जरूरी है। देखिए कंपनी का पिछली बार 3,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट परचेज था, अभी इस बार 17,000 करोड़ तक कंपनी लेके गए, मतलब एक बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट परचेज यहाँ पे देखने को मिला। अभी कंपनी ने पहले जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड आउट किया था, इस बार वो अच्छा खासा सोल्ड आउट भी किए, और कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर कंपनी के ऊपर देखिए अच्छा खासा ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। जैसे प्रोमोटर के बाद एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से होल्डिंग्स दिखेगा। तो ओवरऑल कंपनी के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव में रन कर रहे हैं। सिर्फ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट में थोड़ा सा यहाँ पे चेंजेस आया, थोड़ा सा मतलब पिछले सालों के कंपेयर करूँ, पिछले सालों से कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा वीकनेस देखने को मिला। बाकी आप इस कंपनी को किस तरीके से सोचते हैं मुझे जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि बेसिकली कंपनी का जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स है, उसमें कंपनी के ऊपर जब पहले पैटर्न्स बना था, कुछ काफी धन पैटर्न्स का फाइनल्स का ब्रेकआउट हुआ, और एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव किया। अभी देखिए मुझे इस कंपनी के ऊपर दूसरी बार एंट्री लेने के लिए एक पैटर्न्स मिल चुके हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक बाइंग कैंडल। अगर मैं प्रीवियस इस तरीके से रेंज को डिलीट करूँ, तो आपको देखने को मिलेगा 1, 2,
3, 4, 5, 5-5 ग्रीन कैंडल बने, जो कुल मिलाकर रेंज बना 27%। मतलब जो बाइंग का रेंज बना वो 27% से भी ज़्यादा है। और इस 27% का रेंज के बेसिस में जब भी इस नीचे लेवल को टच करेंगे, मतलब जहाँ से बाइंग एंट्री शुरू हुआ था, जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे तब मैं एंट्री लेने वाला हूँ और मेरा टारगेट रहेगा इस हाई लेवल तक। मतलब जो ग्रीन कैंडल ने हाई किया उस लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। तो ये टोटल टारगेट मुझे मिलेगा 27% के आसपास। तो प्लीज़ इस तरीके से ट्रेड लेने से पहले आप एक बार डीपली रिसर्च करना, उसके बाद आपके जो एडवाइज़र है सेबी रजिस्टर उसके साथ बातचीत करके काम करना। क्योंकि मेरा काम है आपको सारे पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ, तो सोच समझ कर काम करना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम आप देख सकते हैं, उसका नाम है क्लारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो बेसिकली इस कंपनी एक गुड अपडेट जल्द से जल्द देने वाला है कंपनी का। यहाँ पे देख सकते हैं कोई एक बार भी कंपनी बोनस अनाउंसमेंट नहीं किया, फर्स्ट टाइम कंपनी बोनस अनाउंसमेंट करने वाला है, और वो भी 4:1 का। मतलब हर एक के बदले कंपनी आपको 4 शेयर देने वाला है। तो इसको देखकर खुश मत हो जाना, कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करना, क्योंकि कंपनी बहुत छोटा कंपनी है। आई होप वीडियो में जानकारी अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।